चलिए आज हम चलते हैं एवरेज यानी औसत का टाइप नंबर 4 है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है। इनमें नंबर 1 में क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? सबसे छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी क्वेश्चन एक रहेगा और इसको 4 टाइप से पूछ सकता है। आज हम इसको बेसिक और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। यदि हम मान लेते हैं, सबसे पहले आपको हम बेसिक बताएंगे। माना कि 4 लगातार सम संख्या को माने हैं x, x प्लस 2, x प्लस 4 और क्या हो जाएगा x प्लस 6। 4 को हम मान लिए हैं लगातार। पहला को माने हैं x, दूसरा को x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। 4 संख्या मान लिए हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। तो औसत बराबर क्या बताए थे? औसत बराबर हम बताए थे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब देखिए राशि कौन कौन आ रहा है? आपका x है तो x प्लस का चिन्ह, फिर x प्लस 2 तो x प्लस 2, अगला क्या है x प्लस 4 तो x प्लस 4, आगे क्या है x प्लस 6 तो रख दिए। कितना संख्या है? 4 है। औसत कितना बोल रहा है कि औसत दिया हुआ है 23 है, यानी दिया हुआ है औसत 23 है। अब देखिए इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 23 गुना 4 करेंगे तो 23 चौकी 92 हो जाएगा, यानी 92 92 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 1x 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 2 4 6 और 6 6 कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए ये 12 जो है प्लस में है, बराबर में इस साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। बराबर कितना के? 4x के। अब देखिए इसको क्या करेंगे? घटाएंगे तो आ जाएगा 80 बराबर 4x, यानी x बराबर निकल के आ जाएगा 80 बटा 4। काटिएगा तो 20 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 20 बार में। x बराबर 20 हो गया। दूसरा संख्या x प्लस 2 है तो 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। तीसरा है x प्लस 4 तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। और चौथा जो है आपका x प्लस 6, 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। यानी संख्या आपका निकल के आ गया 20, 22, 24 और 26। अब देखिए ये तो आप पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ निकल के आ गया 20। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हो जाएगा 26। अब दोनों करा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। सबसे छोटी संख्या है 20, सबसे बड़ी संख्या है 26। दोनों का योगफल बोलेगा तो आ जाएगा, जोड़ देंगे तो 46। अब कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 26, सबसे छोटी संख्या 20, अंतर मतलब घटा दिए तो आ गया 6। घटा दिए तो आ गया 6। अब इसको आपने भली भांति बेसिक समझ लिए। अब देखिए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना भी लिखना नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करा? 4 गो लगातार संख्या के वो है 4 गो। इस तरह से इसको मान लिया 1, इसको 2, ये हो गया तीसरा संख्या और ये हो गया आपका चौथा संख्या। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ जो है औसत का मतलब क्या है? ये 2 और 2 इसके बीच में जो संख्या होगा वही आपका औसत होगा। यानी 4 संख्या है तो 2 संख्या इधर होगा और 2 संख्या इधर होगा, उसके बीच वाला में जो संख्या होगा वही औसत होगा।
अब देखिए यहाँ क्या कह दिया, औसत 23 है। औसत कितना है, 23 है। और संख्या सबको की कह रहा है, सम संख्या में। यदि यहाँ 23 है तो यहाँ क्या होगा, 22 होगा। इसके पीछे क्या होगा, 20 होगा, तभी तो सम संख्या होगा। अब इसके आगे क्या होगा, 24 होगा। 24 के आगे क्या होगा, 26 होगा। क्या होगा, 26 होगा। अब नहीं समझे तो एक बार समझिए, चार संख्या 1 2 3 4। अब देखिए चार संख्या के बीच में दो इधर होगा, दो इधर होगा, उसके बीच में जो होगा वही औसत होगा। तो औसत देखिए 23 दिया है, 23 दिया तो आगे वाला सम संख्या क्या होगा, 24 होगा। और 24 जब होगा तो उसके अगला सम संख्या होगा 26 होगा। पीछे में हम देखते हैं तो 23 है तो यहाँ 22 होगा निश्चित रूप से, और 22 होगा तो इसके पीछे वाला जो होगा 20 होगा। अब देखिए यही आपका निकल गया, क्या निकल गया, 23 आ गया। तो अब कह रहा है सबसे छोटी संख्या तो 20, सबसे बड़ी संख्या तो 26, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग 20 और 26 को जोड़िएगा तो 46। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर 26 में 20 को घटा दीजिए तो 6। देखिए डायरेक्ट आपका हिट इससे हो गया। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तो तैयारी करना है तो इस तरह से तैयारी कीजिए ताकि किसी तरह से यदि क्वेश्चन को पूछा जाए, उलझाया जाए तो आपको छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन एक था लेकिन इसको पूछने का पैटर्न 4 तरह से हो सकता है। जय हिंद।